जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये वो ब्लड स्पॉट्स हैं। देखिएगा किस तरह से वो आदमी तड़पा होगा यहाँ पर। और जो तमाम तस्वीरें हैं ये गली की हैं और बताया जा रहा है इसके ऊपर गाड़ी भी चलाई गई। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी हूँ उस स्पॉट पे जहाँ पर रात को गोली चलने की बात हुई और 3 लोग घायल हुए। अब बताया जा रहा है कि एक तो सुबह ही मृतक मिले थे और दूसरे जिनको यहाँ पर चोट लगी थी, यहाँ पर गोली लगी थी, वो भी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा है अभी तक कि उनकी भी मौत हो गई है। अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज गई हुई हैं, लेकिन जो आसपास के घर है देखिएगा, इतनी भरी गली में भी कितनी हिम्मत किसी की हो सकती है कि वो किसी को गोली मार दे। प्रकरण में काफी लोग हैं जो आसपास के हैं, इनसे बात करने की मैंने कोशिश की पर थोड़ा सा भय का माहौल है। और समझिएगा ये आज हो क्या रहा है देवभूमि में और उत्तराखंड की राजधानी हमारी, और उसमें कुछ इस तरह से चीजें होना, और जो कि लगातार। आप भी यहीं रहते हैं मैडम? रात में आप लोगों ने सुना था जब ये है ना सामने, इन्होंने ही सुना है। अच्छा हाँ। अच्छा, ये मुझे ना पर यू वे के ओरिजिन थोड़ा अंदाजा लगी ना हम क्या अंदाजा था। अब वो बेचारा अब लड़का हल सब कुछ हल हम क्या मालूम है अब ये चीज। अब वो अब बुलू लगी आ लगी दिन रात गाड़ी भिड़ी वो। अब हम क्या जाना ना बारे में वो काम क्या थी। सही बात है वही तो। और ये लेकिन मोहल्ले में भी थोड़ा सा दिक्कतें हो जाती क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग आते होंगे जो यहाँ पर आते हैं और हल्ला गुल्ला शोर शराबा। पता नहीं अब वो तो भाई अब मोहल्ले वालों ने देखना था ना कि ये हमेशा ये ऐसे करके लड़कों को लाता है, आते हैं गाड़ियां लाता है, तो उसको भी तो इन लोगों ने देखना था, पहले से ही ज्ञान करना था कि ये लड़का इतना काम कर रहा है, इतनी कांड कर रहा है, तो क्या हिसाब किताब है हमारे मोहल्ले में ऐसा। बिल्कुल सही बात है। चलिए, दीदी ने थोड़ा बहुत बताया है, मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हर कोई थोड़ा सा भय के माहौल में है, इसलिए पूरी कहानी उस तरह से बता नहीं पाए जैसे आपको समझनी चाहिए। हुआ ये, एक लड़का है जो यहाँ रहता है, भारद्वाज उसका नाम है, आदमी है। बीच में उसकी तबीयत खराब हुई थी तो माहौल थोड़ा ठीक रहा कुछ दिन, लेकिन बताया जा रहा है भारद्वाज का काम था ब्याज पर पैसे देना, और ब्याज पर पैसे देने के एवज में यहाँ पर हमेशा ही कोई ना कोई जो हुड़दंगबाजी, जो लड़कों की यहाँ पर आना आवाजाही और तमाम चीजें होती ही रही और हमेशा से होती रही। बीच में तबीयत थोड़ा खराब होने की वजह से बीच में रुका भी, लेकिन फिर जब वापस से तबीयत ठीक हुई तो वो काम वापस से शुरू हो गए। अब जो हुआ है, दरअसल एक युवा जो शायद इनके पैसे ना दे पाया हो, जो यहीं पीछे जागृति विहार का है, वो जब आया यहाँ पर अपने पैसे नहीं दे पाया तो उसकी गाड़ी उठाकर भारद्वाज का आदमी यहाँ ले आया। वो जब अपनी गाड़ी लेने यहाँ आए रात में, तो उसके बाद वो एक दो और को अपने साथ लाया कि भैया मेरी गाड़ी मुझे दिलवा दो, और जब ये सारा प्रकरण हुआ तो तब चली हैं यहाँ पर गोलियां। सोचिएगा, मुझे नहीं पता क्या पैसा था वो और कितना उसका लेन देन का मामला है, लेकिन दबंगई और गुंडई इतनी बढ़ गई है। लेकिन क्या किसी की जान लेना या उसकी गाड़ी लेना या उसको इस तरह से प्रताड़ित करना। भाई साहब थोड़ा आएंगे आप? बोल रहे हैं आप थोड़ा, क्या हुआ मतलब इर्द गिर्द जो आप देख पा रहे होंगे? बाकी तो अब लोग जो लोग हैं वो बताएंगे, जो लोकल। हम तो यहाँ पे इतने पीछे से आ रहे हैं ना। अच्छा, हाँ जी। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आए आप? ये हम तो राजनगर से हैं। अच्छा, राजीव। दरअसल चलिए कोई नहीं, वो कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं कि लोग किस तरह नहीं बोल पा रहे, पर यहाँ से जहाँ वो पुलिस है, अभी पुलिस कर्मियों ने भारद्वाज के घर पर बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैदी रखी हुई है कि और इस तरह मामले में कुछ आगे ना चीजें हों। लेकिन ये वाकई बहुत डरावना मामला है, और अगर इस तरह से देहरादून में हो रहा है तो ये बड़ा संजीदा है। तो पैसों को लेन देन में किस तरह से ये सारी चीजें हुई। जो अपनी गाड़ी लेने यहाँ पहुंचा था, चाबी लेने आया था, वो आंटी से मिला था। सोचिएगा, आंटी क्या वो ऐसा था कि हम ना टहल रहे थे शाम को। अच्छा। मतलब 10:15 बजे के टाइम की बात है। तो हम टहल रहे थे, इधर नीचे की तरफ गए तो वो लड़का खड़ा होकर किसी से बातें कर रहा था। और वहाँ पे गाड़ी, हमें नहीं पता कि कौन था वो। उसके बाद उसने हमसे पूछा कि आंटी ये गाड़ी किसकी खड़ी है। हमने कहा पता नहीं बाबू, हमें तो नहीं पता। तो फिर बोला ये गाड़ी तो मेरी है। हमने कहा तुम्हारी है तो तुम्हें नहीं पता? बोला कि ना। फिर हमने ये भी बोला कि ये शायद भारद्वाज जी की गाड़ी हो सकती है, यहाँ पे उनकी गाड़ी खड़ी रहती है। तो उसने बोला कि ये मेरी है। तो हमने कहा आपकी है तो आपको नहीं पता कि ये मैं ना गाड़ियों का काम करता हूँ, सेल करता हूँ की गाड़ी, और ये ना कोई मेरे से लेके आया और बोला कि मुझे सेल कर दिखाना है किसी को। तो ये सुबह से ये गाड़ी लेके आ गया और गाड़ी देखो यहाँ खड़ी कर रखी। अब ये फोन नहीं उठा रहा। तो हमने कहा फोन नहीं उठा रहा तो तुम घर चल जाओ भाई उनके। बोला नहीं, घर फोन नहीं उठा रहा, घर कैसे चले जाऊं। और ना तो मैंने कहा घर देखा कि हाँ घर तो देखा हुआ। तो बोलने लगा ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, जाता हूँ। थोड़ी देर में उसका फोन आ गया कि डोभाल चौक में आ जा। क्या बोला उसने? बोला कि वो फोन में सुना हमने कि डोभाल चौक आ जा। फिर वो डोभाल चौक में चला गया। उसके बाद हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ गया। फिर थोड़ा उसके आधा घंटे बाद
हम टहल ही रहे थे, आने की तैयारी कर रहे थे, तो ये एक दो और हम 4-5 लेडी थी, 1-2 जने और थे, तो वो गोली चलनी शुरू हो गई। अब जब गोली चली तो हम भगदड़ मच गई, एक घर का गेट खोला साथ वाली का, उसके घर पे चले गए। उसके बाद जब गोली चली तो मतलब 3-4-5 गोली चली होगी इकट्ठे। उसके बाद एक आदमी कार पे, वो गाड़ी उठाई, कार सामने प्लॉट से सीधा चला। वही वाली गाड़ी जिसकी बात कर रहा था? हाँ ना, वो नहीं, वो अलग खड़ी है अभी, वो खड़ी है अभी, यहाँ पे थी एक व्हाइट कलर की ऑफर, वो उसमें चला गया। उसके बाद जब हम घर आने के लिए आए तो देखा यहाँ पे एक आदमी पड़ा हुआ, हम डर गए, हमने सोचा इसको तो कुछ हो गया भाई, हम तो वापस भाग गए। वापस भागे तो फिर हम दूसरे रास्ते, उधर से भी मेरा मेन रास्ता इस घर में आने का, तो हम इधर से आए, देखा तो वो बेचारा गर्दन उठा रहा था। गर्दन, तो ये पड़ोसी भी आ गए, सारे पड़ोसी आ गए, हम लोग सब खड़े हो गए, फिर उनको उठाया। फिर तब जब सब इकट्ठे हो गए, फिर हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, फिर एम्बुलेंस बुलाई, फिर उसके बाद उसको ले गए। बस जो ये लड़का मरा, इसका तो मतलब 20 मिनट पहले इसने हमसे बात करी होगी। अब हमें ये नहीं पता कि ये दोबारा कब आया, उसने तो मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा। तो अब वो कब आया, उससे कब गोली लगी, ये हमने नहीं देखा, पर यहाँ पे गोली की आवाज जरूर सुनी थी। देखिएगा, और चश्मदीद रही हैं आंटी, और क्या कुछ हुआ होगा उस समय? हम तो ये बोलते हैं उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, और हम मोहल्ले वाले भी बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, सारे मोहल्ले वाले। और मैं आंटी के साथ, देखिए सबसे बड़ी बात है हिम्मत की। मैं काफी लोगों से प्रयास कर रहा था बात करने की, पर आंटी नमन है, हमारी मातृशक्ति है, मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ भी जो सोचती हैं वो करके दिखाती हैं, और इसीलिए जानी भी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। हम सारी महिलाएं हम एक हैं, हम तो बस ये चाहते हैं कि भाई उस बच्चे को भी न्याय मिलना चाहिए जिनको इतने दुर्घटना हुई जिनके साथ, और हम लोगों को भी वो होनी चाहिए कि भाई सुरक्षा, अकल को बहुत जरूरत है हमें। हमारे बच्चे यहाँ पर हैं, छोटी बच्चियां हैं, अगर रात को बच्चे घूम रहे होते हैं, हम तो अब गर्मियों में आजकल सबके नाती पोते आ रखे, घूमते टहलते हैं, तो पता नहीं कितना हादसा हो जाता। सही बात, ये था, हमारे साथ भी हो सकता था। 5 मिनट पहले कोई अगर चल रहा होता यहाँ पर बर्बरता से, वो गाड़ी निकाल के जब उसके ऊपर से चला गया वो गाड़ी, तो बच्चों के ऊपर भी निकाल। बस ये अब ये नहीं पता कि गोली चलाने वाला कौन था, ये हमें नहीं मालूम, पर वो फिर बाद में गाड़ी उठा के चला गया। चलिए और कुछ तफ्तीश करते हैं। यहाँ एक सीसीटीवी फुटेज शायद हमें मिल सकती थी, लेकिन वो पुलिस ने डीवीआर उसकी अपने पास रखी है। और स्पॉट में आपको दिखाऊं तो यहाँ से लेके लगातार ये खून के धब्बे भी हैं, वो भागने की कोशिश भी उन्होंने की है। एक लड़के की जो लड़का था जिसने पैसा लिया था, उसकी बॉडी यहीं नीचे नाले में मिली, और सोचिएगा कितनी बर्बरता से चीजें हुई होंगी। यहीं नीचे जाके नाला है, वहां उसकी बॉडी मिली, और फिर ये एक जो भाग रहा था लास्ट में, मन्नी भाई शायद बताया जा रहा है नाम उनका, और ये देखिएगा, ये ब्लड के आप निशान देखिएगा, इसके ऊपर गाड़ी भी चढ़ाई गई है यहाँ पर, और किस तरह से गाड़ी चढ़ाकर, और ये केवल यहीं तक नहीं रुकवाई, खून के धब्बे देखिएगा आप, लगातार ये आगे यहाँ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और ये कौन सा सुभाष क्षेत्री, एक गोली यहाँ चलाई गई, एक गोली बताए जा रहे हैं यहाँ पे चलाई गई, और वो यहाँ पर ढेर हुआ, और उसके बाद वो हॉस्पिटल की तरफ भागा, और उसके ब्लड सैंपल से देखिएगा ब्लड यहाँ पर पूरा रोड तक आगे चलता चला गया, और मेन रोड के ये बात है। और देखिएगा इस तरह से वारदात हुई है यहाँ पर, लगातार खून के धब्बे जो हम देख पा रहे होंगे, और तमाम चीजें। तो समझिएगा आप कितना सुरक्षित है हमारा अड़ोस पड़ोस, और कितना सुरक्षित है हम यहाँ पर, और कितनी दादागिरी है। कौन इनको शय देता है? ये फाइनेंस जो करते हैं प्राइवेट, ये किसकी शय पर करते हैं, और इतना बड़ा कदम कैसे? तो प्रकरण में हम लगातार बने रहेंगे अपडेट पे, क्या कुछ होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट किस तरह से, बच्चा जो था जिसने पैसे लिए थे, उसके पास उसके पिता से बात करने की कोशिश करेंगे कि कितने पैसे थे या क्या लेनदारी थी, क्या कुछ होता है। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।